कुछ पढ़ के आए तुम लोग कल वैरायटी वगैरह, वो याद नहीं होती, उसको बार बार पढ़ना। तुम्हारा टेस्ट का पेपर बना दिया भाई, 40 के 40 क्वेश्चन बना दिए हैं। अब उनमें से देखो कौन कितने कर पाता है। इस बार भी 40 में 40 वाले को इनाम मिलेगा। पिछली बार भी मिला था किसी को, पिछली बार पूरे में से पूरे हुए नहीं थे किसी, वो बाकी है तुम्हारा, इसका मतलब पेंडिंग है। अगर 40 में से 40 कोई करोगे तो उसको इनाम मिलेगा। है वो क्या मिलेगा जो, तो वो तो सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अरे नहीं, एक बार और इसको निकाल देते हैं। है चलो रिवीजन करते हैं 2 मिनट के लिए। रोज का प्रोपगेशन किससे होता है? टी बडिंग से। देसी वाले गुलाब का होता है हार्डवुड। कुछ उसके रूट स्टॉक थे, जैसे रोजा इंडिका वेराइटी ओडोराट, रोजा इंडिका वेराइटी मल्टीफ्लोरा, रोजा इंडिका वेराइटी बारबेनिया, मतलब रोजा बारबेनियाना, रोजा चाइनेंसिस, रोजा सेंटिफोलिया इत्यादि। तो इसी प्रकार से आज सही सही पीडीएफ खुल गई आज। इस बोर्ड पे समस्या नहीं आती वो वाली, इस बोर्ड में बहुत स्मार्ट बोर्ड है। तकनीक बदलती है तो कितने मजा आते हैं। तकनीक बदलती है, तुम लोग भी स्मार्ट हो, खैर ऐसी बात नहीं है, तुम कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी ना हो। तो 1 मिनट अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या करना है। हमने पहला जो ग्रुप पढ़ा था वो पढ़ा था हमने हाइब्रिड टी वाला। कौन सा पढ़ा था बेटा? वेराइटी मेरे साथ बोलना एक बार, बोलो। ला फ्रांस, सुपरस्टार, फर्स्ट प्राइज, पैराडाइज, ग्लेडिएटर, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, तुषार, अर्जुन, मदहोश, पूसा, गौरव, उषा गरिमा, किस ऑफ फायर, केयरलेस लव आदि। जो एक इंपॉर्टेंट था मिनिएचर, मिनिएचर की तो तुम्हें याद ही होगी। छोटे बच्चे या बेबी रोज होते हैं नटखट, कैसे होते हैं? तो उनको देते हैं लॉलीपॉप, रेनबो दिखाते हैं, या गोल्ड स्टार, सही नहीं? ऐसे हमने पढ़ा था। आज हम गुलाब में आगे और भी बात कर लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रोग। क्या पढ़ेंगे? अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गुलाब में, अब थोड़ी कम इंपॉर्टेंट चीजें बच गई। रोग, इसका मुख्य रोग, 2 रोग है, दोनों मुख्य हैं। एक तो है डाइबेक, ठीक है, आप साथ में लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम सिलेबस को फाइनल स्टेज तक पहुंचाने वाले हैं। जहां कहूँ इधर देखो, वो लिखते रहना, थोड़ा 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 मेंटेनेंस चलता रहेगा, तो हम नहीं तो बहुत दिन लग जाएंगे इसमें। तो डाइबेक कवक से होता है, बाकी डाइबेक होते हैं कॉपर से, ये होता है कवक से। कवक का नाम पहले बता रखा मैंने, डिप्लोडिया रोजियम, डिप्लोडिया रोजियम, शाबाश। तो ये थोड़ा थोड़ा याद रख लेना। डाइबेक भी गुलाब का मुख्य रोग है। वैसे 2 रोग मुख्य है, उसमें से ये। सर आपकी आरपीएससी वाली तक पहुंचा दी है, कल की क्लास का मैंने वीडियो कट करके आरपीएससी को मेल कर दिया है। मरवाओगे तुम लोग ऐसे। खाली ऐसी चीज ही भेजना जो काम की है, और उसमें ऐसी कोई उल्टी पुल्टी बात मत भेज देना। आरपीएससी वाले नहीं तो मैं उठा ले जाएंगे मेरे को यहाँ से। सरकार के सरकार यूं ही है। वो बीपीएससी वाले उधर, बीपीएससी उधर देख रहे हो तुम, बिहार के अंदर जूते पड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि जूते पड़े अपने। तो डाइबैक लिख लिया आपने। डाइबैक में बहुत सीरियस प्रॉब्लम, गुलाब ऊपर से सूख जाते हैं, धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है, ये गुलाब में मेन। अगला लिखो चूर्णिल आसिता, चूर्णिल आसिता। पाउडरी मिल्ड्यू जिसे कहते हैं अपन, छाछा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू जो बीमारी है इसके अंदर, ये दोनों ही मुख्य हैं। ये दोनों डिजीज इसके मेन डिजीज। ये भी कवक से होता है, आप लोग जानते हो। खैर डाइबैक का मतलब बाकी सब में कॉपर में होता है, इससे ये अपवाद है, ठीक है। बाकी जितने भी डाइबैक होते हैं वो कॉपर की कमी से होते हैं।
इसका वाला डाइबैक किससे होता है? कवक से होता है। ये याद रखिए, पहले बता रखी बात मैंने, उस समय देख विकार पढ़े थे उस समय। तो चूर्णिलासिता वाला कवक का नाम लिखो, स्पेरोथिका, ऐसे लिखो, स्पेरोथिका, स्पेरोथिका, स्पेरोथिका पेन्नोसा, देखो स्पेरोथिका पेन्नोसा, पेन्नोसा, वेराइटी रोजियम, वेराइटी रोजियम, स्पेरोथिका पेन्नोसा वेराइटी रोजियम, ठीक है, स्पेरोथिका पेन्नोसा वेराइटी रोजियम। तो ये दोनों इसके मुख्य रोग है, गुलाब के दो ही मुख्य रोग हैं, ये दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं। छह रोग के बचाव के दोनों दवाइयां पहले लिखा रखी है आपको। केराथिन, एक तो सल्फर वाला प्रबंधन इसका हम लोग करते हैं, एक तो है केराथिन, और केराथिन के अंदर आता है सल्फर, सल्फर, या फिर एक दवाई मैंने बताई थी प्रोपिकोनाजोल, वो भी आजकल है। गुलाब में सबसे बढ़िया प्रोपिकोनाजोल ही है, प्रोपिकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल। तो गुलाब के अंदर है प्रोपिकोनाजोल, ये दवाई सब जगह आपको लिखी हुई मिल जाएगी। अब तो इसको धीरे धीरे सरकार बंद करने वाली। प्रोपिकोनाजोल थोड़ी ज्यादा जहरीली होती है, तो इसलिए बैन करने की लिस्ट में नाम था इसका पिछले साल, तो देखना पड़ेगा कि कर तो नहीं दिया कहीं। 6-7 दवाइयां ऐसी थी जिनको तो जो भी आप ज्यादातर पढ़ते हो आजकल एग्रोनॉमी में, इनमें आधी से ज्यादा तो बैन हो गई, ठीक है यार, बहुत सेंसिटिव हो गई। अब सरकार जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, भाई एक तो सरकार की मजबूरी थी पहले भी दवाइयां चाहिए, अब धीरे धीरे अच्छी तकनीक आ रही है ना, तो जो कम जहरीली है, जिनका वेटिंग पीरियड कम है, वो वैरायटी का टाइम आ गया। एक तीसरा रोग और लिख लो, रोज विल्ट। रोज के अंदर एक विल्ट नामक प्रॉब्लम होती है, विल्ट, और बाकी विल्ट कवक से होते हैं, लेकिन ये वायरस, रोज में विल्ट है, ये वायरस से होता है, और इसको फैलाता है एफिड। एफिड जो है इसका वेक्टर, एफिड बेटा इसका वेक्टर है सवास। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, रोज विल्ट जो है वायरस से होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली ये जनरली इनके पैथोजन वगैरह नहीं आते हैं एग्जाम में, खाली डाइबैक 10 क्वेश्चन तो तुम्हारे टोटली आएंगे। अब उनमें पता नहीं भगवान जाने कहाँ से आएंगे, 10 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे कोई अनुमान नहीं लगा सकता नहीं, लेकिन पढ़ा रहे वही आ जावे तो ठीक रहे, ठीक रहे, यही होपफुली यही हो तो ठीक रहे। एक कीट लगता है इसमें, एक कीट लगता है, उसको हम लोग जो है स्केल कीट कहते हैं, स्केल। इसमें एक ही कीट याद रखना, स्केल या रेड स्केल, 11वीं किताब में स्केल ही दे रखा है, बाकी रेड स्केल कहते हैं उसको। छोटा सा एक कीड़ा लगता है रेड स्केल, रस चूसने का काम करता है, इसका मेन कीड़े में से एक है इसका स्केल। उसका वैज्ञानिक नाम लिख रहा हूं, याद नहीं रखना है। ऐसे लिख लो, ओनिडेलिया, ओनिडेलिया ओरेंटी, ओनिडेलिया ओरेंटी, ओनिडेलिया ओरेंटी। 11वीं किताब में लिखा हुआ स्केल, स्केल कीट लगता है इसमें, देख लेना कभी दे देगा कोई पेपर बनावे तो। बाकी ज्यादा कोई खास बात नहीं, नोट बिल्कुल इजी गोइंग। इसमें एक देह विकार के नाम लिख दो खाली, देह विकार, इसमें जो देह विकार है, देह विकार उनके खाली नाम ही लिखेंगे, उनके कारण कोई खास नहीं है याद रखने वाले। एक इसमें होता बेंट नेक, ये एग्जाम में आ सकता है, बेंट नेक वाला जो देह विकार है ये आ सकता है। एक इसमें होता लिम्ब नेक, लिम्ब नेक, लिम्ब नेक, और भी है लिख रहा हूं, लेकिन दो ऊपर वाले खास, ये बहुत ज्यादा खास है पहले वाला, ये पहले कई परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है, बेंट नेक। बताता हूँ क्या होता है थोड़ा सा। लिम्ब नेक, सॉरी लिम्ब नेक जो है, और भी होते हैं ब्लाइंड शूट, एक इसमें और लगता है बुल हेड, बुल हेड, बुल हेड, और एक और लिख लो इसमें लास्ट, इसको हम लोग कहते हैं ब्लाइंड शूट, ब्लाइंड शूट, ब्लाइंड शूट। ये एक अच्छी किताब में से मैंने लिखे जहां से प्रश्न आते हैं काफी, ठीक है। तो ये ऊपर वाले दोनों थोड़े खास, इनका थोड़ा थोड़ा सा मतलब बताता हूँ तुम्हें, देख लेना थोड़ा हल्का हल्का। बेंट नेक, लिम्ब नेक, बुल हेड एंड ब्लाइंड शूट। है ना, इसके लिए कौन सा लेते हैं? गुलाब पेस्ट, गुलाब पेस्ट, पता नहीं गुलाब पेस्ट क्या आता है। हाँ बुड्ढा पेस्ट क्या, कौन सा क्या कह रहा? हाँ हाँ तो करो ना, क्या दिक्कत है भाई। मेरी बात सुनो,
जो फंजीसाइड है कोई एक तो है नहीं, फंजीसाइड तो अनसेंट, तो फंजीसाइड करो ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। जैसे बोर्डोमिशन कर सकते हैं, क्या करते हैं, जैसे गुलाब में जैसे आप कटिंग करते हो, गुलाब में जैसे प्रूनिंग करते हैं तो उसमें ब्लाइटॉक्स लगाते हैं, तो कॉपर फंजीसाइड तो लगाते ही हैं, तो एक तो है नहीं, बोर्डोपेस्ट लगाते हैं तो लगाते ही, जैसे और भी आते हैं तो लगाते हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई भाई विशेष नहीं है कि भाई ऐसा कि भाई इसमें कोई ऐसा प्रश्न तुम्हारे आने वाला है ऐसा कुछ। फंजीसाइड, तुम किसी दुकान पे जाना एग्रीकल्चर वाली, वहां देखना जो ऐसे ऐसे फंजीसाइड जो किसी किताब में नहीं लिखे हुए अभी तक, तो प्राइवेट जितनी कंपनियां हैं तो कई चीजें हैं। तो इसमें देखना पहले बेंट नेक का क्या मतलब होता है गाइस। बेंट नेक के अंदर क्या होता है गाइस, ये फूल जो रहता है वो ऊपर से इस तरीके से मुड़ जाता है, फूल ऐसे मुड़ता है, कट फ्लावर में प्रॉब्लम होती है, इसको कहते हैं नाक, इसका मतलब गर्दन, गर्दन मुड़ जाती, बेंट नेक। इसी तरीके से शाखाएं भी मुड़ती है, ऐसे तुमने कई बार देख रखा है, शाखाएं इस तरीके से हो जाती है, नोड होती है, उसको कहते हैं लिम्ब नेक। अगला है बुल हेड का मतलब होता है सांड के जैसा हो जाता है, सांड, बुल का मतलब सांड। जैसे ये गुलाब है, गुलाब की बाहर वाली जो पंखुड़ियां रहती है उनकी तो ग्रोथ होती है अच्छी, और अंदर वाला जो गुलाब रहता है वो इस तरीके से अंदर की पंखुड़ियां ऐसे, उसको कहते हैं बुल हेड। क्या कहते हैं, बुल हेड, सांड के जैसा से। और ब्लाइंड शूट का मतलब होता है कि बिल्कुल फूल बन नहीं पाता, प्लांट के ऊपर फूल बनता ही नहीं है, तो शूट जो दिखता है वो अंडा दिख रहा है, मतलब उसमें नहीं बन रहा। तो इसका मतलब तो एक तरीके से बेंट नेक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो बेंट नेक का मतलब वो ऊपर से इस तरीके से फूल मुड़ जाता है, लिम्प नेक का मतलब जो लिम्ब होती है वो मुड़ जाती है, बुल हेड का मतलब फूल साइड में से आ गया और अंदर वाला जो होता है वो इस तरीके से हो जाता है, ब्लाइंड शूट। ये आपको खाली लिस्ट बनानी थी। अब थोड़ा सा एक पॉइंट लिखना, हार्वेस्टिंग। अब आपको लिखना है स्टूडेंट्स, आवाज, इसकी हम तुड़ाई की बात करते हैं, हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग में कोई भी खास बात नहीं है, खाली एक पॉइंट बड़ा याद रखने वाला है। अगर आप इसकी कट फ्लावर के लिए कल्टीवेशन कर रहे हो, कट फ्लावर, और अगर आपको कहीं दूर के बाजार में ले जाना है तो हम उसकी टाइट बड स्टेज के ऊपर हार्वेस्टिंग करते हैं। टाइट बड स्टेज, टाइट बड स्टेज, ये याद रखने वाला बिंदु है, टाइट बड स्टेज। टाइट बड का मतलब जब बड टाइट है तभी तोड़ लेते हैं, धीरे धीरे फूल खुलता रहता है, दूर के मार्केट में ले जाते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये किसका जो है एक तरीके से तुड़ाई वाला मेच्योरिटी इंडाइसिस है एक तरीके से। एक फूल होता है कार्नेशन, कार्नेशन के अंदर भी एक तुड़ाई की बड़ी अवस्था फेमस है, उसको कहते हैं पेंट ब्रुश स्टेज, पेंट ब्रुश, पेंट ब्रुश स्टेज। वो भी एग्जाम में, बड़े एग्जाम में आते रहते हैं, मतलब पेंट, पेंटिंग ब्रश नहीं आता क्या, ब्रश तो थोड़ा सा ऊपर से खुलता है, उसी प्रकार से इसका भी जो है ये पेंट ब्रश जो है वो स्टेज तो कार्नेशन में है, और गुलाब के अंदर है टाइट बड स्टेज। अब एक लास्ट पॉइंट लिखो, प्रोडक्शन। बेटा एक पॉइंट लिखो, प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन कितना होता है, एक अनुमान लगाने की कोशिश करें, जो कि गुलाब में है। तो एक तो इसका कट फ्लावर का प्रोडक्शन है, कट फ्लावर का थोड़ा लेवल रहता ही है, तुम्हें पता है 150 से 200 आपको फूल मिलेंगे या स्टेम मिलेंगे, कट फ्लावर की बात हो रही है, पर मीटर स्क्वायर पर एनम, यानी पर ईयर। एक मीटर का जो एरिया होता है उस एरिया में से आपको 150 से 200 फूल एक साल के एक एवरेज मिल जाते हैं, हालांकि इससे ज्यादा ही मिलते हैं, कम नहीं मिलते। जो भी अपन एवरेज लिखते हैं वो नेशनल एवरेज होता है। अपने अगर गांव में कर रहा हो तो 200 से 300 फूल भी आपको एक मीटर स्क्वायर के एरिया में मिलेंगे। लूज फ्लावर का इसका जो प्रोडक्शन होता है, लूज फ्लावर, लूज फ्लावर वो होता है 2 से 4 टन, 2 से 4 टन पर हेक्टर, 2 से 4 टन पर हेक्टर। तो 2 से 4, ये अपने गुलाब में काफी बातें पढ़ी है, ऐसी बात नहीं है। ओके गाइस, क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा? गुलाब लगभग लगभग हमने कर लिया एक बार, बेसिक गुलाब का, बेसिक थोड़ा एडवांस मिला मिलू के एक बार इसको फाइनल तक पहुंचाना ही बड़ी बात हो गई। गुलाब के अंदर कुछ रोग हम कल देख रहे थे, जैसे ये उधर वाला डाईबैक हो रहा है, ये पाउडर मिल्ड्यू, छाछ जैसा सफेद सफेद, बहुत ही कॉमन है, कोई नई बात नहीं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं बेटा?
अब हम पता है क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे गेंदा। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली बात तो यह फ्रेंच गेंदा है ही नहीं, यह है अफ्रीकन मैरीगोल्ड। क्या है? देखो अफ्रीकन गेंदा जो होता है, तो आप लोग टॉपिक डाल दो गेंदा, टॉपिक डालेंगे गेंदा, टॉपिक लिखिए सावास। हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गेंदा, और गेंदा को बोलते हैं मेरीगोल्ड, उधर लिखा हुआ है। अगली फसल पढ़ने जा रहे हैं गेंदा। गेंदे की खेती का लेवल इतना बढ़िया बढ़ गया है, आज मैं यहाँ से निकल रहा तो मेरे एक फैमिली के ही है जो वहाँ गेंदा फूल बेचने जा रहे हैं, इसी प्रकार से एक ठेला पर के, इससे बढ़िया फूल थे उनके पास, वो बहुत अच्छे करते हैं खेती। तो वो यहाँ उदयपुर के मार्केट में लाखों रुपए का गेंदा बेच दिया इस साल, 60 लाख रुपए का गेंदा इस साल बेच दिया, पिछले साल बेच दिया था 30 लाख का। बहुत पैसा कमा रहे हैं उधर, मकान ले लिया इधर मीरा नगर में। हाँ, मैंने कहा यार भारी पड़ रहा। तो अब अपने क्या क्या करे काम। तो गेंदा दो प्रकार के, गेंदे की ऐसी 33 प्रजातियां हैं वर्ल्ड वाइड, 33 स्पीसीज अब तक आइडेंटिफाइड है, उसमें से 2 कल्टीवेटेड है, फ्रेंच और अफ्रीकन आपको बता दी। ये इनका ओरिजिन वही है यूएस के अंदर। तो आपको अब लिखना है, सबसे पहले गेंदा टॉपिक डाल दिया, अब आपको लिखना है, साथ में लिखना है, ठीक है, अफ्रीकन गेंदा। पहले हम थोड़ा सा पॉइंट लिखने जा रहे हैं, वापस जो पढ़ा हुआ वही, अफ्रीकन गेंदा। इसका नाम और होता है, इसका अन्य नाम है रोज ऑफ इंडीज कहते हैं, रोज ऑफ इंडीज, रोज ऑफ इंडीज कहते हैं। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश में एक एग्जाम में आया हुआ है कि कौन से फूल को रोज ऑफ इंडीज के नाम से जाना जाता है, तो उसमें गेंदा ही था खैर ऑप्शन में, अफ्रीकन फ्रेंच दो नहीं थे, खाली गेंदा ही लिखा हुआ था उसमें, तो ये सही हो गया। अफ्रीकन गेंदा याद करने की ट्रिक भी तुम्हें पता है, एई बता रखा तुम्हें, एई अफ्रीकन टेगेटिस इरेक्टा। तो ऐसे लिखो इसके आगे टेगेटिस इरेक्टा, पहला लिखो अफ्रीकन गेंदा, उसके आगे लिखो टेगेटिस इरेक्टा, बेटा लिखो आगे शाबाश टेगेटिस इरेक्टा। टेगेटिस इरेक्टा के जस्ट नीचे आपको लिखना है 2n बराबर गुणसूत्र बराबर, ये होता है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड बराबर 24, 24 ही इसमें गुणसूत्र होते हैं, ये आपको ऐसे लिखना है शाबाश, यानी कि ये द्विगुणित है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, तो ये है डिप्लॉइड, ठीक है डिप्लॉइड। गेंदे के मार्केट राजस्थान में है, सबसे बड़ा है अजमेर पुष्कर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, राजसमंद भी में फूल बिकते हैं, राजसमंद छोटा है, ऐसे जहां जहां धार्मिक स्थल है ना फेमस फेमस, वहां फूल ज्यादा उपयोग में आते हैं, ठीक है। लिख लिया सबने? तो पहला है अफ्रीकन गेंदा, तुम्हारे डब्ल्यू में प्रश्न आएगा अफ्रीकन गेंदे का नाम बताओ, तो टेगेटिस इरेक्टा बता देना, ठीक है, बता दोगे? हाँ बस आ जाए, बस आ जाए, हम सब यही प्रार्थना कर रहे हैं, आ जाए। अब लिखो दूसरा, अरे ये क्या थोड़ा इसमें ओवरलोडिंग हो रहा है, तो मक्खी बैठ रही होगी, तो मक्खी उड़, मक्खी बैठी थी इधर, ऐसे थोड़ी छोटी मोटी चीज है क्या कोई है? रॉयल इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, एग्रीकल्चर में इससे बड़ा कोई संस्थान है क्या इंडिया में? अपने रॉयल से बड़ा इंडिया में कृषि में कोई संस्थान है क्या? अड्डा कंट्री कोई कोई आसपास ही नहीं है, मतलब बड़ा है, सुधार की जरूरत तो है, सुधार की गुंजाइश है, ऐसी बात नहीं। अभी तो तुम देखोगे क्या ही बाजे बजने बाकी। अब लिखो नेक्स्ट फ्रेंच, बेटा दूसरा फटाफट ही लिख लेना है ना, दूसरा लिखो फ्रेंच गेंदा, फ्रेंच गेंदा। अफ्रीकन गेंदे में बड़े फूल आते हैं, वो आपको कहने की जरूरत नहीं, पहले लिखे, इसमें बड़े फूल आ रहे हैं, इसमें ये वैसे दिख रहा है कि अफ्रीकन गेंदे की पहचान है, इसमें फूल कैसे आते हैं, बड़े फूल आते हैं, कई दिनों तक खराब नहीं होता है, तो ये आजकल ट्रेंडिंग में अफ्रीकन। फ्रेंच गेंदा जो होता है उसे कहते हैं हम लोग टेगेटिस, टेगेटिस पेटुला कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले। इसके अंदर गुणसूत्र संख्या बराबर 48,
टेट्राप्लॉइड होता है 48, ये याद रखना है टेट्राप्लॉइड, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके बेसिक से ही क्वेश्चन आ जाता है टेट्राप्लॉइड है ये। इसके ये छोटे फूले आते हैं इसके, तो ये टेट्राप्लॉइड है, इतना सा ध्यान रखना है। और फिर आगे नीचे कॉमन लिख लेना है कि इनका गेंदे का जो कुल होता है वो क्या होता है, कुल होता है कंपोजिटी, कंपोजिटी या एस्ट्रेसी, ये हमें याद है पहले से, कंपोजिटी एस्ट्रेसी। इसका उत्पत्ति स्थल आपको लिखना पड़ेगा, उत्पत्ति मैंने वैसे तो पहले लिखा दिया, ठीक रहा, सारी चीजें अपने को पहले से आने लग गई। मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका इसका ओरिजिन, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। लगभग सभी फूलों का जो पुष्प क्रम होता है अपने वो कैपिटुलम ही होता है, कैपिटुलम। तो अपने जो भी ज्यादातर फूल है उनके अंदर पुष्प क्रम है कैपिटुलम, पुष्प क्रम है कैपिटुलम, 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 कैपिटुलम। रॉयल की ब्रांच जयपुर में कब खुलेगी? एक प्रोग्राम तो कर रहे हैं, दिखे अभी आज न्यूज में आ रहा, 5 तारीख को कोई प्रोग्राम है जयपुर में, रॉयल वाले जयपुर में प्रोग्राम कर रहे हैं कोई। नहीं मेरे पास कुछ सूचना नहीं इसकी अभी तक, तो एक वीडियो देखा था आज सर। नहीं अलग उनका अलग उद्देश्य है ना, स्टाफ को नहीं ले जाएंगे, स्टाफ को ले जाने में नुकसान बहुत है उनको, क्योंकि यहाँ जो परमानेंट फैकल्टी है वो पढ़ाती है, इस बात का पैसा देते हैं। गेंदे को भारत में पुर्तगालियों द्वारा 16वीं शताब्दी में लाया गया, ऐसा कुछ बोला था मैंने, ऑनलाइन वाले आवाज नहीं जा रही थी इसलिए। तो गेंदे को भारत में पुर्तगालियों द्वारा 16वीं शताब्दी में लाया। दूसरी लाइन लिखो इसमें, एक प्रजाति है उसका नाम है टेगेटिस सिग्नाटा, टेगेटिस सिग्नाटा, ऐसे काफी सारी प्रजातियां हैं, एक है टेगेटिस माइन्यूटा, ऐसे करके। टेगेटिस सिग्नाटा जो है इसमें सुगंधित तेल सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक सुगंधित तेल, सर्वाधिक सुगंधित तेल की मात्रा इसमें पाई जाती है, सर्वाधिक सुगंधित तेल, सर्वाधिक सुगंधित तेल, सर्वाधिक सुगंधित तेल की मात्रा इसमें होती है टेगेटिस सिग्नाटा। अगली लाइन फिर देखना, इसके अंदर जो है जो इसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स, इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं इसके फूलों में, इसके फूलों में कैरोटीनॉइड्स, अभी मैं पहले लिखना मत है ना, इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स मिलेंगे आपको जियाजेंथीन, जियाजेंथीन, और इसके अंदर मिलते हैं जेंथोफिल, जियाजेंथीन एंड जेंथोफिल। जो इस गेंदे का ऑरेंज कलर होता है ना, जेंथोफिल, वो इन कैरोटीनॉइड्स के कारण होता है, जियाजेंथिल और जेंथोफिल, जियाजेंथिन और जेंथोफिल। इनकी वजह से क्या होता है, इनको मुर्गियों को भी खिलाते हैं, गेंदे की जो पंखुड़ियां होती हैं उनको मुर्गियों को खिलाते हैं, ताकि जो उनका अंडा होता है उसके अंदर जो योक होता है उसका रंग अच्छा विकसित हो, पीला, इसलिए मुर्गियों को आहार के रूप में इसकी पंखुड़ियां खिलाते हैं। हालांकि जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या उनको ये अंदर वाला नहीं खाना चाहिए, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है। हर व्यक्ति को 2-1 अंडे से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, रोज 2 अंडे काफी। हालांकि जो नहीं खाते हो तो कुछ, जैसे हमने कभी अंडे खाए पेशियारा कुछ नहीं, जो खाते हैं उनके लिए अंडे खाने चाहिए, उसमें काफी पोषक तत्व तो होते हैं, अच्छी बात। लाइन मैं नहीं खाता हूँ कभी, लाइन लिखो, मैं तो खा तो लू, लेकिन वह ऐसे परिवार वाले नहीं खाते, कोई नहीं खाता समाज में, कभी अटके मौके खा लेंगे, ऐसी कोई बात है। लाइन लिखो है, देखो गेंदे के फूलों में
गेंदे के फूलों में, गेंदे के फूलों में कैरेटिनॉइड्स, गेंदे के फूलों में कैरेटिनॉइड्स, गेंदे के फूलों में कैरेटिनॉइड्स, कोष्टक में लिखना जियाजेंथिल एंड जेंथोफिल। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वापस लाइन कोई दिक्कत नहीं। गेंदे के फूलों में कैरेटिनॉइड्स, कोष्टक में लिखना जियाजेंथिन एंड जेंथोफिल पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। गेंदे के फूलों में कैरेटिनॉइड्स लाइक जियाजेंथिन एंड जेंथोफिल कोष्टक बंद पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। जियाजेंथिन व जेंथोफिल बोर्ड पे लिखे हुए दोनों कैरेटिनॉइड्स, जियाजेंथिन व जेंथोफिल, कैरेटिनॉइड्स, 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 जियाजेंथिन और जेंथोफिल पाए जाते हैं, जिस कारण, जिस कारण, जिस कारण पंखुड़ियों को, जिस कारण पंखुड़ियों को, मुर्गियों को, पंखुड़ियों को, मुर्गियों को आहार के रूप में दिया जाता है, जिस कारण पंखुड़ियों को, मुर्गियों को आहार के रूप में दिया जाता है, आहार के रूप में दिया जाता है, पंखुड़ियों को, मुर्गियों को आहार के रूप में दिया जाता है, ताकि, ताकि, लिख पा रहे हो ना? वापस साथ में ले, वापस नहीं बोली जाएगी पूरी लाइन, इसलिए जो कह रहा हूँ साथ में लिखते रहो। ताकि, ताकि अंडे के योक का रंग अच्छा विकसित हो, ताकि अंडे के योक का रंग अच्छा हो। योक मतलब YOL के, योक YOL के, हाँ, ताकि अंडे के योक का रंग अच्छा विकसित हो, ठीक है, अच्छा विकसित हो। डन, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। अब लिखो सेकंड। अब एक अच्छी बात यह है कि आपने गांव में बहुत बार देखा है कि अगर आप सोलेनेसी कुल की सब्जियों की खेती कर रहे हो, जैसे ये टमाटर की खेती हो रही है, इसमें किसकी हो रही है? ये टमाटर की खेती हो रही है। तो टमाटर की खेती में हम क्या करते हैं जनरली, हम जो धोरा जहां से पानी जाता है वहां गेंदे लगा देते हैं। तो गेंदे की जड़ों से क्या कुछ रसायन निकलता है, उसकी वजह से निमेटोड नहीं लगता इसमें। सोलेनेसी कुल की सब्जियों में निमेटोड को नियंत्रण करने के लिए गेंदे लगाए जाते हैं, बीच में इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं कई बार। तो उस जो जड़ों से रसायन निकलता है उसको कहते हैं अल्फा टर्थिनियोल। क्या कहते हैं? अल्फा टर्थिनियोल। ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा बायो के, उसमें एंटो वगैरह में। अल्फा टर्थिनियोल, लाइन लिखो। गेंदे की जड़ों से, गेंदे की जड़ों से, गेंदे की जड़ों से निकलने वाला, गेंदे की जड़ों से निकलने वाला निमेटोड प्रतिरोधी तत्व, निमेटोड प्रतिरोधी तत्व है अल्फा टर्थिनियोल। इंपॉर्टेंट है। गेंदे की जड़ों से, गेंदे की जड़ों से क्या था? निकलने वाला निमेटोड प्रतिरोधी तत्व कौन सा है? अल्फा टर्थिनियोल। ओके बेटा, ये इंपॉर्टेंट लाइन। अल्फा टर्थिनियोल यहां लिखा हुआ है, देखो, अल्फा टर्थिनियोल, अल्फा टर्थिनियोल इंपॉर्टेंट है ये। इसकी वजह से एपिसो में आया था, क्या बात है। एपिसो मैंने उनको बोला था कि आएगा, मेरे पुराने सही में एफएसओ वाले लड़कों ने जीरो सर को पता क्या बोला कि सर हॉर्टिकल्चर के उसमें आए तो 5-6 क्वेश्चन ही थे। हॉर्टिकल्चर के 5 आते हैं सारे, ज्यादा नहीं आते। कि वो क्वेश्चन हमने कहीं नहीं पढ़े, हमने कहीं कोचिंग के कोर्स देखे थे लेकिन वो सर नहीं पढ़ाए, ऐसे ऐसा बोला था उन्होंने। मैंने कहा अच्छी बात है कम, तो तुम भी ऐसे आ जाए तो बोल के जाना, क्या जाता तुम्हारा, क्या जाता है, तुम यहाँ से चले जाओ और आगे बात तो बोल के चले जाना। झूठी भी प्रशंसा करनी चाहिए आदमी। अगली लाइन लिखो। इसके अंदर प्रोटो एंड्री पाई जाती बेटा, इसके अंदर प्रोटो एंड्री, प्रोटो एंड्री पाई जाती है, यानी कि नर बाघ पहले परिपक्व हो जाता है, परिणाम स्वरूप इसमें पर परागण होता है। प्रोटो एंड्री पाई जाती है। अगली लाइन लिखो। हाँ तो आता है ना, प्रोटो एंड्री पाई जाती है, लिखो प्रोटो एंड्री पाई जाती है।
प्रोटोएंड्री पाई जाती है। फिर लिखो आगे, इसमें क्या जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी भी पाई जाती है। लिखो आनुवंशिक नरबंध्यता पाई जाती है। आनुवंशिक नरबंध्यता, आनुवंशिक नरबंध्यता पाई जाती। आनुवंशिक नरबंध्यता को तुम जानते हो, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। 3 प्रकार की स्टेरिलिटी आपने पढ़ रखी है, जेनेटिक, साइटोप्लाज्मिक एंड जेनेटिक साइटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, आनुवंशिक नरबंध्यता यानी जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी पाई जाती। एक पॉइंट और लिखना है, एक लिखना और, इसमें क्या होता है कि एक ल्यूटीन करके तत्व और होता है जो खाद्य पदार्थों में काम में लेते हैं। तो एक इसमें लिखो ल्यूटीन और उसके आगे थोड़ा लिख लो, एक इसमें तत्व और पाया जाता है ल्यूटीन करके। ल्यूटीन जो है, ल्यूटीन तत्व इसके पंखुड़ी से निकालते हैं। वो आप लोग जैसे कोई मिठाई खाते हैं तो मिठाई में कलर नहीं आते, तो वो ल्यूटीन करके कंपाउंड आता है, उसको भी मिठाइयों में खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। आगे लाइन लिखो, आगे लाइन लिखो क्या, खाद्य पदार्थों में उपयोग में लिया जाने वाला तत्व, खाद्य पदार्थों में उपयोग में लिए जाने वाला तत्व ल्यूटीन जो है, खाद्य पदार्थों में यानी कि मिठाइयों में, खाद्य पदार्थों में उपयोग में लिया जाने वाला तत्व। ये गेंदे की पंखुड़ियों से इसको ऑब्टेन करते हैं। तो जैसे बर्फी खाते हो तो उसमें रंग नहीं आता, ज्यादातर तो आर्टिफिशियल रंग आते हैं, केमिकल आते हैं, लेकिन ये भी काम में लेते हैं। ठीक है, यहां तक लिख पाए तुम लोग? तो हमने 4-5 पॉइंट लिखे देखो। एक तो टैगेटिस सिग्नाटा लिखा, सर्वाधिक सुगंधित तेल, कैरेटिनोइड वगैरह पाए जाते हैं ताकि जो है अंडे का जो योग का जो रंग है अच्छा विकसित। प्रोटोएंड्री है, जड़ों से कौन सा तत्व निकलता है, अल्फा टर्थिनियोन निकलता है, और ल्यूटीन वगैरह पाया जाता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो ठीक है, ये देखो गेंदा कितना अच्छा शानदार। एक वेराइटी इसकी है लड्डू, हम जो लगाते हैं लड्डू वेराइटी लगाते हैं। हमारे गांव में जो वेराइटी इसकी हम कलकत्ता से मंगाते हैं। अभी बात करते हैं आगे। तो अब आप लोग लिखो इसके आगे प्रवर्धन, इसके आगे एक पॉइंट लिखो स्टूडेंट्स, प्रवर्धन। इसका प्रवर्धन खास इंपोर्टेंट है, इसका प्रवर्धन लिखो प्रवर्धन। इसका प्रवर्धन बीज से होता है, बीज द्वारा इसका प्रवर्धन होता है, बीज द्वारा, और बीज दर है 1 से 1.5 किलोग्राम, और वो इंपोर्टेंट, ये एग्जाम के अंदर आती रहती है, अक्सर किसी न किसी परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसकी बीज दर है 1 से 1.5 किलोग्राम, 1 से 1.5 केजी, 1 से 1.5 केजी बीज दर है। यही मिर्च की भी इतनी, मिर्च की है, गांठ गोभी की है, ये बीज दर मिर्च की भी पूछते हैं और गेंदे की पूछते हैं, गांठ गोभी का कुछ नहीं पता, ये 2 की बहुत पूछते रहते हैं, तो ये याद रखना। अब बीज से तो होता ही है, तो हम लोग जो पौधे मंगाते हैं कलकत्ता वाले, कोलकाता से आते हैं प्लांट। कोलकाता इतना बड़ा हब है फ्लोरिकल्चर का, फ्लोरिकल्चर में बहुत लेवल, कट फ्लावर में तो एक तरफा राज है उसका। इंडिया के अंदर कट फ्लावर जितने भी होते हैं आधे तो उधर ही हो रहे हैं, खाली वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में ग्लेडुलस, मेरे एक डिमांड आई थी, देखो यूनिवर्सिटी वाले कितनी छोटी सोच रखे। मेरे एक डिमांड आई थी, मैंने यूट्यूब पे वीडियो बहुत बना रखे थे पहले, तो मैंने ग्लेडुलस का वीडियो बना रखा था कि ग्लेडुलस की खेती, तो उस पर आया था कि मेरे को 1 लाख कोर्म चाहिए। कितने चाहिए? 1 लाख कोर्म चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी में बात की, आरसीएम, मैंने कहा कि एक बंदा है कोर्म चाहिए, आप ऐसा करो उनके कॉन्टेक्ट नंबर हमको दे दो, हम बात कर लेंगे। ठीक है, मैंने कहा नहीं सर आप, मैंने पहले ये नहीं बोला कि भाई कहाँ भेजने, कुछ नहीं करना है, मैंने पहले ही उनको पूरी बात दी। मैंने कहा मेरे को व्यक्तिगत चाहिए, आप क्या भाव लगाओगे पहले बात बताओ, एक भाव दे रहे हो तो मैं उसको किस भाव में बेचूं, भाई यही तो काम है भाई, एक तरीके से है। तो मैंने यूनिवर्सिटी वालों से पूछा तो उन्होंने कोई ढंग से रेस्पॉन्स नहीं दिया। ये क्या करते हैं, इनका कोई कॉमर्शियल अप्रोच है ही नहीं। अपने इंडिया के अंदर कृषि विश्वविद्यालयों के अंदर बड़े बड़े संस्थानों में से कॉमर्शियल अप्रोच नहीं। 1 लाख बेचो ना, तुम जिंदगी में नहीं बेचोगे 1 लाख। तो इनके पास पड़े होते तो 40-50 हजार, 10 हजार, 20 हजार जितने होते देते, बेचते तो और उगाते, लेकिन इनकी नियत ही नहीं है कमाने, आईसीआर से पैसा लेना और यहाँ बर्बाद करना, ये एक ही लक्ष्य है। यहाँ फ्लोरिकल्चर की चल रही है, आईसीआर की चल रही है, वो क्या कहते, पैसा लेते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट बना के सबमिट करते हैं, उसको बर्बाद करते हैं, उसका कॉमर्शियलाइजेशन 1% नहीं होता, मैं कह रहा हूँ, मतलब बहुत हालत खराब है। तो मैंने कहा सर फिर वो प्रोजेक्ट फेल कर दिया इन्होंने। फिर मेरे पास और कोई थे नहीं सोर्स, और फिर मैं बिजी था नहीं, तो उसको कहीं से तो भेजता। ऐसे बहुत सारे फोन आए। मैंने गेंदे की नर्सरी कैसे तैयार करे, इस पे 2 वीडियो बना रखे, क्योंकि हमारे गांव में गेंदा बहुत होता है,
तो मैं इसमें काफी लोगों को राय देता रहता हूँ अटम शटम। हमने मेरे वीडियो 4-5 और भी बना रखे। एक इसमें इसका जो है इससे हर्बेसिस कटिंग है, ये क्या लगा रखी है, तो इसका शाकीय कलम से भी प्रवर्धन होता है। शाकीय कलम, तो बीज के नीचे लिखो शाकीय कलम, हर्बेसिस कटिंग, तो इसका प्रोपेगेशन कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बीज ही अभी तक फेमस। ये भी करते हैं, लेकिन ये किताबों वालों को पता नहीं है। अभी मैं इंडस्ट्री बहुत आगे निकल गई, किसान लोग बहुत फास्ट हो गए आजकल, ठीक है। अभी मैंने स्ट्रॉबेरी के पौधे मंगाए, मैं तो कह रहा हूँ अगले साल मैं प्लान बना रहा हूँ कि 1 लाख खंड पौधे मंगा लेता हूँ स्ट्रॉबेरी के, और उसका सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करता हूँ। उदयपुर में स्ट्रॉबेरी किसको चाहिए ले जाओ, एक बंदे को बिठा देंगे, वो दे दो। सही नहीं, नर्सरी कॉमर्शियल है एक तरीके से। अभी मैंने स्ट्रॉबेरी मंगाई, मेरे खुद को पौधे नहीं मिले, लो मेरे किसान इतने सारे हैं, लेकिन फिर पछता हूँ। फिर 20 रुपए लिए एक पौधे के, उससे 20 रुपए एक पौधे का मैंने उसको चार्ज किया, जबकि पिछली बार 6 रुपए का पौधा लेके आया था, इस बार 20 रुपए का एक पौधा आया, ठीक है। तो वो क्या महाराष्ट्र से मंगाया था मैंने, वहां से, नासिक से। अब लिखो, एक आगे लिखो, आगे पॉइंट लिखो गाइस। इसमें एक पिंचिंग करके क्रिया करते हैं, पिंचिंग। इसमें पौधे के ऊपर वाले भाग को, शीर्ष भाग को तोड़ते हैं, ताकि पिंचिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। अगर पिंचिंग सबसे ज्यादा जरूरी सभी फूलों में किसी में है तो इसमें है, इसमें और गुलदाउदी में। तो इसमें लिखो लाइन पिंचिंग का मतलब तो तुम जानते हो, लिखो पौधरोपण के 40 दिन बाद, पौधरोपण के 40 दिन बाद शीर्ष भाग को हटाना या तोड़ना। पौधरोपण के 40 दिन बाद, लगभग 40 है ना, 40 दिन बाद पौधे के शीर्ष भाग को तोड़ना, पौधे के शीर्ष भाग को तोड़ना, ठीक है। ताकि अपन, पता ही है सहायक शाखाएं ज्यादा फूटेगी तो फूल ज्यादा आएंगे, इसमें तो बहुत करते हैं, ठीक है। तो पौधे के शीर्ष भाग को हटाना 40 दिन बाद में, ताकि सहायक शाखाओं में वृद्धि हो। ये हम पहले से पता है हमें चीज। अब हम थोड़ा बढ़ रहे हैं, ये हमने गेंदा लगा रखा देखो बीच बीच में, हमने का मतलब ये किसान लगाते हैं, टमाटर में लगाते हैं, मिर्च में लगाते हैं, अलग अलग फसल। अब आपको एक टॉपिक डालना, उन्नत किस्में। अब किस्मों में थोड़ी हिम्मत रखते हुए, लोड बिल्कुल नहीं लोगे, ठीक है। वेराइटीज में आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना, क्योंकि वेराइटी काफी सारी अटपटे नाम है, एक बार में याद नहीं होते। इम्प्रूव्ड वेराइटीज, और वेराइटी इतनी विकसित करते हैं सारे संस्थानों का काम ही यही है, रोज ले उठे ले वेराइटी, ये उठ गए वेराइटी ले लो, यही काम बच गया। लिखो इसमें वेराइटीज अच्छी अच्छी पहले लिख दो, जो एग्जाम में आएगी वो पूसा नारंगी, पूसा नारंगी लिखो। फिर लिखो पूसा बसंती, पूसा नारंगी, पूसा बसंती, पूसा नारंगी, पूसा बसंती, पूसा अर्पिता, पूसा अर्पिता। पूसा नारंगी और पूसा बसंती सबसे फेमस वैरायटी, दोनों IRA की, और ये प्रचलन में भी बहुत है, तो इनका काफी उपयोग होता है। पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बसंती गेंदा। फिर लिखो आगे, आगे लिखते जाना आपको। एक वैरायटी है अर्का बंजारा, अर्का बंजारा है, और भी वैरायटी है इसमें अर्का बंजारा के अलावा। वो गुलाब की तो बंजारन, बंजारन एक अलग होती है, गाँव में तो बंजारा बंजारन जाती है, बंजारा है। लिखो हिसार ब्यूटी है, क्या कह रहा हूं, हाँ अर्का, हिसार ब्यूटी लिखनी, हिसार ब्यूटी। अब इसके आगे लिखो, लिख लिया क्या तुमने, लिखते जाओ, साथ में लिखना है, ठीक है। वैरायटी काफी सारी, आगे लिखो। और फिर लिखो बेटा आगे इधर, गोल्डन एज, गोल्डन एज, गोल्डन एज, येलो स्टोन, ऐसे लिखो येलो स्टोन, सन जायंट, सन जायंट, सन जायंट, क्राउन ऑफ गोल्ड, क्राउन ऑफ गोल्ड, ऐसे लिखो बेटा शाबाश, क्राउन ऑफ गोल्ड। एक और है स्पेन गोल्ड, स्पेन गोल्ड, ये 11वीं की किताब में भी लिखी हुई, काफी किस्में अटपटे नाम है। तो इनमें से कोई आम आदमी कितनी याद रखे, रिवीजन कर लेना, एक देख लेना, एक 2-3 बार पढ़ना, हो जो हो, नहीं तो ठीक है।
तुक्का लगाने की स्थिति में आ जाओ कम से कम। एक वैरायटी है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स इसका F1 हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड, क्लाइमैक्स F1 हाइब्रिड है। एक है नगेट, एक वैरायटी है नगेट, ये इसकी त्रिगुणित किस्म, ट्रिप्लोइड वैरायटी, ट्रिप्लोइड वैरायटी है, अमेरिका की किस्म है, यूएस है। ये अमेरिका की वैरायटी है नगेट। तो नगेट जो है ट्रिप्लोइड वैरायटी, त्रिगुणित किस्म। एक इसकी सबसे अच्छी वैरायटी जो तुम्हारे आएगी फाइनल है, उसका नाम है क्राइसेंथेमम चार्म, क्राइसेंथेमम चार्म। अभी फर्स्ट ग्रेड में भी आया था क्वेश्चन, क्राइसेंथेमम चार्म, क्राइसेंथेमम चार्म। ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है कि वैरायटी किसकी है। हालांकि क्राइसेंथेमम आते ही लोग पहले नंबर पर गुलदाउदी करते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं करना। एक और भी वैरायटी अलग है, ग्लेडियोलस की है वो, उसका नाम है क्राइसेंथेमम कीर्ति। एक वैरायटी है क्राइसेंथेमम कीर्ति। तो क्राइसेंथेमम कीर्ति जो वैरायटी है वो ग्लेडियोलस की है। किसकी है? ग्लेडियोलस। इन दोनों में आप लोगों को जो है कंफ्यूज नहीं होना है, और याद दोनों ही क्राइसेंथेमम नाम की किस्में क्राइसेंथेमम की नहीं है, इसलिए प्रश्न आ जाता है। क्राइसेंथेमम चार्म किसकी वैरायटी है? अफ्रीकन गेंदे की। ये वैरायटी अपन लिख रहे हैं अफ्रीकन गेंदे की, वहां पहले लिखा थोड़ी तुमने, शाबाश। अब लिख भाई, अब लिखो अफ्रीकन गेंदा। पहले जो वैरायटी लिखी जा रही है बड़े फूलों वाली अफ्रीकन गेंदे की किस्म है। ये वैरायटी जितनी भी लिखी है अफ्रीकन गेंदा वाली, जिनके बड़े फूल आते हैं, पौधा भी बड़ा रहता है, बड़े फूल आते हैं, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा, प्लांट सीधा रहता है, स्ट्रेट। इतने फूल आते हैं कि तोड़ते तोड़ते आदमी थक जाए, सीरियसली। हमारे सामने यही चुनौती रहती है, गांव में मजदूर नहीं मिलते। मैंने पहले बताई थी एक बार, मजदूर लोग क्या तोड़ने के लिए एक दिन तो आ जाते हैं, पहले दिन तो उनको बड़ा मजा आता है, यार फूल तोड़ने में तो मजा आ जाए, अगले दिन वापस नहीं आते कोई। उसका कारण रहता है फूल तोड़ते तोड़ते तो एक क्यारे तक नहीं टूट पाती, एक क्यारी का फूल तोड़ते तोड़ते जो है 10 बज जाते हैं सुबह तक, क्योंकि फूल इतना आते हैं। क्राइसेंथेमम कीर्ति, ठीक है, कीर्ति ग्लेडियोलस की वैरायटी। इसको याद रखने का मैंने तुम्हें बता ही रखा पहले ट्रिक, केजी बता रखी, केजी, केजी का मतलब है कीर्ति ग्लेडियोलस, केजी का मतलब है कीर्ति ग्लेडियोलस। ये नहीं कि तुम इसमें दोनों में भूल जाओ, इसमें और उसमें उल्टा नहीं हो, इसके लिए केजी याद रखना, क्राइसेंथेमम केजी, कीर्ति ग्लेडियोलस, कीर्ति ग्लेडियोलस। समझ रहे हो और नहीं समझ रहा? क्या हमने कुछ लिखा अभी तक? तो पूसा नारंगी, पूसा बसंती, ये दोनों ही आएगी एग्जाम में, 90% चांस तो इन दोनों का है, ठीक है। फिर किस्मत खराब होगी तो दूसरी वाली भी आएगी, जो कि खराब ही रहती है जनरली, भाई वही काम होता है जो खराब होता है, तो ये आती रहती, ठीक है। बाकी ये पूसा अर्पिता, अर्का बंजारा, हिसार ब्यूटी, ये वाली किस्में आएगी, ये वाली, ये 4 आएगी। ये 2 तो 11वीं की किताब में नहीं है, ठीक है। ये 2 है, ये ऊपर वाली 2, और ये 4 है, और ये भी है स्पेन गोल्ड की। नहीं, 11वीं की किताब के अंदर 2 तो ये है जो अलग से लिखी हुई है वहां, और ये 4-5 ये लिखी हुई। अब देखो, अब फिर फूटा करम फकीर का हो तो फिर भगवान, क्योंकि होता ही है फूटा करम। तुम जो सोचते हो, मैं जैसे सोचता हूँ उसका उल्टा होता है हमेशा। अगला लिखो दूसरा ग्रुप, फ्रेंच गेंदा। 2-4 किस्में लिखो फ्रेंच गेंदा। फ्रेंच गेंदे की भी कुछ किस्में थोड़ी थोड़ी क्या हो रहा? 20 अप्रैल है, अभी योगा पेपर होगा, अरे बाप योगा पेपर होगा तो वो जो है नई नई केस कितने सामने आ जाएंगे। गांव में होते ही कहावत, नई नई केस कितने सामने, नई का मतलब नई जो होता है नई जाति की बात हो रही। दूसरा लिखो फ्रेंच गेंदा, फ्रेंच गेंदा। तो अपन क्या एओ की तैयारी कर रहे हैं क्या? चलो देखो क्या होता है। तो फ्रेंच गेंदा है, इसमें लिखो फ्रेंच गेंदे की एक वेराइटी, पहली वाली लिखो रेड ब्रोकेट,
रेड ब्रोकेड, ठीक है, पहली वेराइटी लिखो बेटा रेड ब्रोकेड, रोकेट नहीं ब्रोकेड, ठीक है। उसके आगे लिखो रेड ब्रोकेड के आगे बटर स्कॉच, लिखो बेटा शाबाश, बटर स्कॉच, बटर स्कॉच सही लिखा क्या मैंने? सी आएगा यहां पर, एस सी आता है, एस टी आता है, एस एस क्या आता है? वाह, तुम तो लिखो, तुम लिखो, आगे लिखो गोल्डी, गोल्डी, रस्टी रेड, रस्टी रेड, रेड चेरी, रेड चेरी, लेमन ड्रॉप, लेमन ड्रॉप, बेटा लिखो शाबाश, लेमन ड्रॉप, लेमन ड्रॉप। फिर आगे लिखना है क्वीन सोफिया, क्वीन सोफिया, क्वीन सोफिया। फिर लिखो हनी कॉम्ब, हनी कॉम्ब, गोल्डन बॉय, गोल्डन बॉय। लास्ट लिखो पूसा दीप, एक वैरायटी है पूसा दीप। आराम से, मैं हूं तो मैं हूं, आपने भी भेजा, आपने भी क्लास लो ऊपर तैयार है, तो इन्होंने भेजा कि क्लास तैयार है ऊपर जाओ, मैंने कहा ठीक, अब करो आप। इसके नीचे है पूसा दीप, पूसा दीप। इनमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं क्या? है? अरे पागल, मैं कह रहा हूं सुनो चुपचाप। दो तो ये है, नहीं मैंने कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बता दी क्या तुम्हें? ऐसे क्या करो भाई, एक्चुअली अब इनमें क्या है कि इसका कोई, ये जो वैरायटी इनका कोई इतिहास नहीं, इंपॉर्टेंट बताया जाता है ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर। इनकी वैरायटी कभी किसी एग्जाम में देखी नहीं तो कैसे इंपॉर्टेंट बना, यही तो बात है, तो यहां से कम आता है प्रश्न। अब एक रोग लिख लो, गेंदे का खाली एक रोग लिख लो, जो कि बहुत फालतू का रोग है, बहुत तकलीफ होती है हमको भी। हाँ ये लिखो, फिर एक रोग लिखो। गेंदे में क्या है कि मार्केट इतना आगे है, गेंदे का मार्केट इतना एडवांस है कि आप जैसे फूल ले गए वहां, गांठों में बांधने पड़ते हैं फूल, गाँव में पैकेट में या गांठों में तो गेंदे के फूल के पंखुड़ी पे अगर थोड़ा थोड़ा भी काला काला सा हो रहा है तो मार्केट की रेट नहीं मिलती उसको। तो हमारे जो गांव वाले फूल, में कह रहा हूँ हमारे परिवार वाले भेजते हैं उदयपुर में, उनको मिल सबसे ज्यादा रेट उन्हीं की मिलती है। 30 से 40 मिनट में 5-6 क्विंटल वो फूल भेज देते हैं रोज, बस 30-40 मिनट मंडी में रखते हैं कि फला आदमी का आए नहीं फूल, क्या बात है, फोन करते हैं परमानेंट का, अरे फूल में मंडी में फूल क्यों नहीं आए? तो वो कहते हैं अरे यार आज तो फूल टूट रहा है, ऐसे क्या कर रहा हूँ, कल सुबह आ जाएंगे ऐसे। तो वो क्या कहते हैं रात को फिर ग्रेडिंग भी करते हैं, जैसे वहां से पैक करके तोड़ते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं वो भाई साहब, मेरे शांतिलाल हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर, हॉर्टिकल्चर में सुपरवाइजर है वो। तो वो क्या कि 24 घंटे उन फूलों की देख रेख करते हैं, बहुत मेहनत का काम है। खैर वो उनको बोलते हैं कि फूल आपको फ्रेश ही तोड़ना है, रोग वाला फूल है तो उसको तोड़ के नीचे डाल देना, वो कहते हैं कोई खराब फूल है ना तो उसको तोड़ के नीचे डाल दो, और फ्रेश फूल है वही तोड़ो। तो फूल जो वास्तव में कल 2-3 दिन में मार्केट में बिक जाएंगे वही फूल तोड़ते हैं, बाकी खूब सारे फूल खुल रहे होते हैं, अनटसेंट फूल आते सीरियस है। रोग लिखो, रोग, रोग लिखो इसमें, रोग में एक लिख लो, इसको हम लोग कहते हैं क्या, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है ये बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं है ना, इसमें लिखना बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, एक रोग लगता है इसमें बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है, लीफ स्पॉट लिखना इसको, ठीक है, ऐसे लिखो बैक्टीरियल लीफ स्पॉट। रोग का नाम लिखना है बैक्टीरियल, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, ब्लाइट भी कह दो कोई बात नहीं, लेकिन लीफ स्पॉट है ये शूडोमोनास सिनेरिया से होता है, शूडोमोनास, शूडोमोनास,
सूडोमोनास सिनेरिया, सूडोमोनास सिनेरिया। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा ध्यान देना है, सूडोमोनास सिनेरिया। इससे क्या होता है, पत्तियों के ऊपर और फूलों के ऊपर भी जो है इससे छोटे 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 पीले पीले, पीले नहीं ब्राउन कलर के धब्बे पड़ जाते, वो बाजार के अंदर भाव खत्म हो जाता है। फूलों का भी कितना मार्केट है, फूलों को जो तो खाते नहीं है ज्यादा, ऐसे नहीं कि फल है तो सब्जियां तो खाएंगे, फूलों को खाते नहीं है, फिर भी मार्केट कितना बड़ा। नीदरलैंड एक इतना सा देश, पोलैंड बोलते हैं उसको, नीदरलैंड यूरोप में, नीदरलैंड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फूलों का निर्यात करता है। प्रश्न आता है कभी कभी कि दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है फूलों का, तो नीदरलैंड। जबकि नीदरलैंड देश कितना है, इतना है, छोटा सा देश, जनसंख्या भी कम है, लेकिन अर्थव्यवस्था में काफी अच्छा है, वहां के लोग भी कम है वहां। तो किस लेवल पे उन्होंने डेवलप किया, एक चीज को देखो आप लोग, सुनो मेरी बात भाई, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो है बहुत, यूरोप के सारे देश छोटे हैं, यूरोप के छोटे छोटे करके कई देश है वहां, 40-50 देश, वो सब छोटे देश थे, लेकिन वहां की अर्थव्यवस्था का लेवल, वहां के लोगों का लेवल, लोगों की थिंकिंग का लेवल क्या है। जैसे वो अपन वो एक वो अपन एक वो न्यूज नहीं देखते, एक वो अफ्रीका के अंदर वो एक फोटोग्राफर था, वो एक फोटो ले रहा था, तुम्हें याद हो तो, वो तुमने स्टोरी अगर पढ़ी है तो, उसने सुसाइड कर लिया था बाद में। अफ्रीका में क्या हुआ था, तो लोगों की सोच देखो कैसी, अपने यहाँ ऐसा नहीं है, अपने तो मार दें। अफ्रीका में क्या था कि सूखा पड़ गया था, तो बिल्कुल भूख मरी वाली हालत थी, तो एक गिद्ध था उधर, एक गिद्ध खड़ा था और एक छोटा सा बच्चा था, वो एक छोटा बच्चा था, तो वो फोटोग्राफर काफी बिजी था, उसकी प्लेन छूट रही थी, तो वो फोटो खींच के चला गया। उस फोटो को अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बहुत सारे अवार्ड मिल गए, ठीक है। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि भाई एक न्यूज वाले ने उसको फोन किया, न्यूज एजेंसी वाले ने, कि सर आपको पता है कि वो बच्चा जो वहां पे था, आपने फोटो लिया, एक छोटा सा बच्चा ऐसा पड़ा हुआ था, और उधर गिद्ध था थोड़ा दूर, वो गिद्ध क्या बच्चों को खा रहे थे, ऐसी हालत खराब थी वहां पे, बच्चों बिल्कुल खत्म हो गए। तो फिर उसने कहा यार यार मैं तो बिजी था, तो मेरे को तो पता ही नहीं बाद में क्या हुआ। तो उसने कहा कि भाई उस बच्चे को गिद्ध खा गया। तो उसने फिर न्यूज छापी कि उसके अंदर जो है 2 गिद्ध थे, तो वहां पर 2 गिद्ध थे, एक तो जो फोटो खींच रहा था, और एक वहां पे जो था जो वास्तव में गिद्ध था। तो उस कैमरामैन के, उस फोटोग्राफर के इतनी दिल पे लग गई ये बात कि थोड़े दिन बाद में उसने सुसाइड कर लिया, वो सहन नहीं कर पाया इस बात को, यार वास्तव में काश मैं उसको बचा लेता। तो मतलब मानसिक लेवल भी उन लोगों का मतलब है कि मानवता कितनी है एक स्तर पे। हमारे इधर तुम मरो तो मरते रहो, क्या रोज का काम है? टाइम हो गया क्या?